नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप प्रसन्नचित, मस्त और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, ये रिकॉर्ड क्लास हैं, आपको बाद में भी ये उपलब्ध रहेगी। आज अपन निपुण बेच की चैप्टर नंबर 7 साइंस की जीव जनन कैसे करते हैं उसका लेसन नंबर 4 देख रहे हैं। लेसन नंबर 4 का मतलब होता है ये चौथा लेक्चर है। 3 लेक्चर इससे पहले अपन ने देख लिए। साथियों, इसमें क्या है, कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी डिस्कस करेंगे और कल एक चैप्टर की इसी चैप्टर की एक लेसन और आएगी, मतलब कि एक लेक्चर और आएगा, जिससे आपका पूरा ही चैप्टर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, कंप्लीट हो जाएगा। आइए अपन निपुण बेच के बारे में क्या बात करें कि निपुण बेच हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, आरबीएससी के विद्यार्थियों के लिए विशेष ये बेच लॉन्च किया गया, जिसमें सारी बातें हैं। रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास, एक्टिविटी सोल्व, पैनल, पीडीएफ, डायग्राम सीरीज, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, रिवीजन सीरीज, वन डे वन टास्क, वन शॉट सीरीज, बहुत सारी सीरीज आपको उपलब्ध होने जा रही है। साथियों, अब निपुण बेच की बात ये सारी की सारी कर रहे हैं। पिछली क्लास में अपन ने देखा था अलैंगिक जनन की विधियां। कौन कौन सी विधि हैं? द्विखंडन है, बहुखंडन है, पुनरुद्भवन है ना, कायिक संवर्धन है, कायिक प्रवर्धन है। संवर्धन लिख दिया तो भी कोई दिक्कत ना, प्रवर्धन लिख दिया तो भी कोई दिक्कत ना, और बीजाणु समासंग है। आइए हम देखते हैं पुष्प की स्ट्रक्चर के बारे में। प्यारे साथियों, एक दो बातें यहाँ से पुष्प से याद रखनी है आपको। पुष्प का मतलब होता है फूल। फूल का डायग्राम कैसे बनाना है, तो ऐसा एक डायग्राम आपको ऐसे डिजाइन करके बनाना है। अंदर ये देखिए वर्तिकाग्र बनाना है और ये आपको बीजांड यानी कि अंडाशय पूरा का पूरा बनाना है। प्यारे साथियों, क्या है, सबसे ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं वर्तिकाग्र भाग। कौन सा भाग साथियों? वर्तिकाग्र भाग। और इसके नीचे का भाग है वर्तिका, वर्तिका के ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र। और ये जो बना हुआ है जिसे हम कहते हैं अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये पूरा ही पूरा क्या कहलाता है? स्त्री केसर कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे साथियों? स्त्री केसर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्त्री केसर कहलाता है। अब पराग कोश में क्या बनते हैं? तो पराग कण बनते हैं। पराग कोश में क्या बनते हैं? तो पराग कण बनते हैं। और तंतु, ये दोनों मिलकर किसको बनाते हैं? पुंकेसर को बनाते हैं। किसको बनाते हैं मेरे प्यारे साथियों? स्त्री केसर और पुंकेसर हो गया, तंतु और पुंकेसर। अब बाहर जो रंगीन जो आपकी पत्तियां लगी होती हैं जिसे हम दल कहते हैं, और जो ग्रीन कलर में लगी होती है उसे हम कहते हैं बाह्य दल कहा जाता है। प्यारे साथियों, यहाँ से हमें क्या सीखना है सर? यहाँ से हमें एक बात सीख लेनी है प्यारे साथियों, यहाँ से हमें एक बात सीख लेनी है। क्या सीख लेनी है? तो मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ से एक बात अपने को सीखनी जरूर पड़ेगी। पहली बात ये हो जाएगी कि स्त्री केसर, स्त्री केसर, स्त्री केसर में क्या है? स्त्री केसर में देखो क्या है? वर्तिकाग्र। क्या होता है? वर्तिकाग्र। वर्तिका के ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र और वर्तिका, और उसके बाद में भैया अंडाशय। ये तीनों ही भाग किस में आएंगे? स्त्री केसर में आएंगे। ये तीनों ही भाग किस में आएंगे साथियों? तो आप कहोगे स्त्री केसर में आएंगे। ठीक है ना? स्त्री केसर क्या है? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय साथियों। तो इसे हम समझेंगे कि ये स्त्री केसर के पार्ट हैं। अब पुंकेसर की क्या भाग हैं? तो पुंकेसर के परागकोश, जहाँ से पराग कण बनता है, जो स्त्री केसर के कहाँ पहुँचता है? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र से वर्तिका से होता हुआ कहाँ पहुँचता है? अंडाशय में। साथियों, दूसरी बात करेंगे जिसका नाम है पुंकेसर। और पुंकेसर में क्या होता है? तो पुंकेसर में परागकोश होता है। परागकोश होता है, परागकोश, और परागकोश के साथ तंतु, ये दोनों ही मिलकर किसका निर्माण करते हैं प्यारे साथियों? पुंकेसर का निर्माण करते हैं। फूल की ऐसी स्ट्रक्चर है। फूल के बारे में आपको लिखवाया था, स्त्री केसर, पुंकेसर, दल और बाह्य दल, 4 बातें लिखी थी अपन ने। तो स्त्री केसर में कौन आ जाएगा? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। पुंकेसर में परागकोश और तंतु, और रंगीन पंखुड़ियां जिसे हम दल कहते हैं, और बाहर ग्रीन कलर की जो पंखुड़ियां होती हैं जिसे हम बाह्य दल कहते हैं। साथियों, यहाँ तक आपको आ गया होगा मेरे हिसाब से। फिर आगे चलते हैं अपन, फिर आगे चलते हैं और आगे की बात करते हैं। आगे की बात करते हैं। आइए,
बीज बनने की प्रक्रिया, बीज कैसे तैयार किए जा सकते हैं, बीज बनने की प्रक्रिया पहले डायग्राम से देखेंगे। देखिए डायग्राम, जैसे कि ये देखिए परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचा, उसी पुष्प पे पहुंचेगा तो उसे स्वपरागण कहेंगे, किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा तो उसे परपरागण कहेंगे, बनेगा परागकोश से परागकण। ठीक है, अब परागकण जैसे ही वर्तिकाग्र पे परागकण आया, वर्तिकाग्र से होता हुआ ये नर युग्म के परागकण होता हुआ ये नलिका बनाएगा। क्या बनाएगा? एक नलिका बनाएगा, पराग नली बनाएगा। ये परागकण नलिका से होता हुआ ये नर युग्मक होता हुआ कहाँ तक पहुँचेगा? ये अंडाशय तक पहुँचेगा। नर युग्मक और मादा युग्मक का यहाँ पे क्या होगा? निषेचन की प्रक्रिया होगी, जिससे किसका निर्माण होगा? युग्मनज का निर्माण होगा, और युग्मनज यानी जैगोट का निर्माण होगा। और क्या? युग्मनज धीरे धीरे विकसित होगा। युग्मज का जैसे ही विभाजन होगा भ्रूण का निर्माण होगा, और ये भ्रूण धीरे धीरे विकसित होके क्या होगा? बीजांड से तो बीजांड कठोर आवरण में विकसित होके बीज का निर्माण कर देगा, और अंडाशय होगा जो फल का निर्माण कर देगा। बाकी फल फूल पत्तियां क्या हो जाएगी प्यारे साथियों? गिर जाएगी। क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। साथियों आपके कमेंट भी मैं देख पा रहा हूँ। धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब। आइए यहाँ शॉर्ट में सीखेंगे, फिर उसको लिख देंगे। जैसे ही परागकण क्या बनाएगा? परागकण परागकण बनाएगा भाई साहब पराग नली। क्या बनाएगा? पराग नली। पराग नली बनने के बाद में साथियों क्या होगा? पराग नली बनने के बाद में क्या होगा? ये पराग नली में क्या होगा? नर जो परागकण है वो नर युग्मक आगे जा ही रहा है, पराग नली। फिर यहाँ कहाँ पहुँचेंगे? ये पराग नली से अंडाशय तक। ये परागकण कहाँ पहुँचेंगे? अंडाशय तक। और इस अंडाशय में नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या होगा? मादा युग्मक का निषेचन होगा, और निषेचन होके भाई साहब निषेचन होगा, और निषेचन होके यहाँ पे क्या होगा? युग्मनज का निर्माण होगा। युग्मनज का निर्माण होगा, और ये युग्मनज क्या होगा? भ्रूण में विकसित होंगे। ये युग्मनज क्या होंगे प्यारे साथियों? भ्रूण में विकसित होंगे। युग्मनज किस में विकसित होंगे? तो आप कहोगे भ्रूण में विकसित होंगे, और भ्रूण में विकसित होंगे युग्मनज। इनका विभाजन होगा, विभाजन होके ये किस में विकसित होंगे? भ्रूण में विकसित होंगे, भ्रूण में। और इसके बाद बीजांड से तो क्या बन जाएगा? बीज। बीजांड से बीज, और अंडाशय से किसका निर्माण हो जाएगा? अंडाशय से फल का निर्माण हो जाएगा। अंडाशय से फल का निर्माण। ये सारी प्रोसेस है। बीज बनने की प्रक्रिया क्या है? परागकण परागकोश से परागकण किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, उसी पुष्प के पहुंचता है तो स्वपरागण, किसी दूसरे पुष्प पे पहुंचता है तो परपरागण। ये पराग नली बनाता हुआ कहाँ तक पहुँचता है? तो बीजांड तक पहुँचता है। और अंडाशय में क्या होता है प्यारे साथियों? अंडाशय में नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है, जहाँ युग्मनज बनता है। और युग्मनज में क्या होता है? भ्रूण का निर्माण। युग्मनज का विभाजन होता है तो भ्रूण का निर्माण होता है। धीरे धीरे विकसित होकर बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है, बीजांड कठोर हो जाता है, बीज में परिवर्तित हो जाता है। और अंडाशय किस में परिवर्तित होता है साथियों? तो अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। बीज बनने की यह प्रक्रिया है। बीज बनने की ये प्रक्रिया है साथियों। तो आगे बात समझ में, बीज कैसे बनता है। ठीक है, बीज कैसे बनता है? तो परागकण से एक नलिका विकसित होती है। एक नलिका, यानी कि यहाँ स्व और परागण की परिभाषा लिख देते हैं। उसी परागकोश से परागकण यदि उसी पुष्प पे जा रहा है तो स्वपरागण, और किसी दूसरे पुष्प पे जा रहा है तो प्यारे साथियों परपरागण। परागकण से एक नलिका विकसित होती है। नलिका विकसित होती हैं जो वर्तिका से होते हुए
वर्तिका से होते हुए कहाँ तक पहुँचती है? वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुँचती हैं। वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुँचती हैं, जो अपन पीछे डायग्राम में देखा, बीजांड तक पहुँचती हैं, बीजांड तक पहुँचती हैं। दूसरी बात, जो परागकण पहुंचा, नर युग्मक पहुंचा, ये क्या होते हैं? अंडाशय में, अंडाशय में क्या होता है प्यारे साथियों? अंडाशय में नर युग्मक व मादा युग्मक का क्या बनता है? मादा युग्मक का निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। नर युग्मक व मादा युग्मक का निषेचन होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, जिसे जाइगोट कहते हैं। युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज के विभाजन से जो पीछे देखा अपन ने, युग्मनज के विभाजन से भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। प्यारे साथियों, चौथा पॉइंट अपन लिखेंगे, भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण आगे चल के भ्रूण का निर्माण होता है, बीजांड विकसित कठोर होकर बीज का निर्माण करता है, बीज बनाते कैसे वो लिख रहे हैं, बीज का निर्माण करता है, और अंडाशय परिपक्व होकर फल का निर्माण करता है। अंडाशय परिपक्व होकर फल का निर्माण होता है। बाकी फूल की अन्य जो पत्तियां होती हैं वो जड़ जाती हैं, परिपक्व होकर फल का निर्माण होता है, प्यारे साथियों, ये बीज और फल बनने की प्रक्रिया है। बीज और फल कैसे बन सकते हैं? तो परागकण से एक नलिका विकसित होती है, जो वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है, या अंडाशय में नर युग्मक मादा युग्मक दोनों का निषेचन होता है, तो युग्मनज का निर्माण होता है। ये युग्मनज का विभाजन होता है, तो फिर किसका निर्माण होता है साथियों? भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूण आगे चल के बीजांड बीज में विकसित हो जाता है और अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। साथियों, ये बात समझ में आई? ये तरीका है, ऐसा डायग्राम बनता है इसका। परागकण आया, वर्तिकाग्र तक पहुंचा, देखो ये सही नहीं था तो ये ट्यूब फ्यूज हो गई, ये सही था तो धीरे धीरे विकसित होके क्या हुआ, यहाँ से आता आया, ये नर युग्मक चल रहा है, परागकण चल रहा है, तो ये आता यहाँ आया, यहाँ पे क्या है? अंडाशय है। अंडाशय में यहाँ क्या हुआ? मादा युग्मक पहले से था, नर युग्मक यहाँ आया, किसका निर्माण हो गया प्यारे साथियों? यहाँ पे देखिए निषेचन की प्रक्रिया हो गई, इससे क्या हो गया? फिर युग्मनज बन गया, जाइगोट बन गया, फिर विभाजन हुआ तो भ्रूण विकसित हो गया, बीजांड से बीज विकसित हो गया, और अंडाशय से प्यारे साथियों फल विकसित हो गया। ठीक है ना? पहले आया जो परागकण है, किसके ऊपर आया? वर्तिकाग्र पे, फिर ये पूरी वर्तिका है, और ये परागकण क्या बनाते हैं? परागनली बनाते हैं। जो जा रहा है परागकण वो नर युग्मक है। अंडाशय ये हो गया अंडाशय, तो अंडाशय के अंदर क्या है? मादा युग्मक है, और नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का संलयन होगा, युग्मनज का निर्माण होगा। साथियों, बड़ा आसान है, आप कर सकते हो, कोई कठिन वाली बात नहीं है, सामान्य बातें हमने लिख दी है। अंकुरण क्या होता है? हर एक बीज में अंकुरण की पावर होती है, मतलब नवोद्भिद नया पौधे बनाने की पावर होती है, भावी पौधा बनाने की क्षमता होती है। हर एक बीज में भावी पौधा बनाने की क्षमता होती है। अंकुरण क्या होता है? प्रत्येक बीज में भावी पौधा भ्रूण होता है जिसे
अनुकूल परिस्थिति मिलने पर, सही परिस्थिति मिलने पर, अनुकूल परिस्थिति मिलने पर नवोद्भिद बनाते हैं, नया पौधा विकसित करते हैं, नवोद्भिद बनाते हैं। ये प्रक्रिया के क्या कहलाती है? अंकुरण कहते हैं। नवोद्भिद बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों? अंकुरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अंकुरण कहते हैं। नवोद्भिद बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? अंकुरण कहते हैं। हर एक पौधे में जिसको उपयुक्त व्यवस्थित परिस्थिति मिल गई तो नया पौधा बनाने की क्षमता उसमें विकसित हो जाएगी साथियों। नया पौधा बनाने की क्षमता उसमें विकसित हो जाएगी। क्या लिखा? अंकुरण कहते हैं। अंकुरण किसे कहते हैं? प्रत्येक बीज में भावी पौधा भ्रूण होता है जिसे अनुकूल परिस्थिति मिलते ही नवोद्भिद बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? अंकुरण। जैसे कि चने वने को अपन भिगो के रखते हैं ना, तो अनुकूल परिस्थिति मिलती है जिसे कहते हैं ना अंकुरित करके खाए, तो वही अंकुरण है। ये देखिए ये एक बीज है और जैसे ही ये बीज को अनुकूल परिस्थिति मिलती है तो ये यहाँ पे दो फड़ में बट गया ना यहाँ से, तो जैसे ही इसको अनुकूल परिस्थिति मिलती है तो यहाँ पे एरो करके बताया है कि ये भावी जड़ है और ये एरो करके बताया है कि ये भावी पर्रो हैं, प्रांकुर हैं, जो धीरे धीरे विकसित होके वापिस पौधे का निर्माण करते हैं। तो ये अंकुरण के बारे में आए तो आपको एक बीज बनाना है, आप पहले लिखना है प्रांकुर और नीचे लिखना है मूलांकुर। प्रांकुर और मूलांकुर यानी कि भावी जड़ और भावी पर्रो। अंकुरण किससे कहते हैं? तो प्रत्येक बीज में भावी पौधा या भ्रूण होता है। जैसे ही उसे अनुकूल परिस्थिति मिलती है प्यारे साथियों, तो वो क्या करता है? जैसे ही अनुकूल परिस्थिति मिलती है तो वो नया विकसित होने की क्षमता रखता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं साथियों अंकुरण कहते हैं। अंकुरण कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे, यौनारंभ। यौनारंभ किसे कहते हैं साथियों? यौनारंभ उसे कहते हैं जिसमें किशोरावस्था आ जाए, जिसमें हम समझने नहीं लगे कि क्या हो रहा है क्या ना हो रहा है ना। हर बात पे हम ऐसा हो जाए कि हम तो बिल्कुल सही है और बाकी सब सारे के सारे गलत है, हम ही सही है भैया, दुनियादारी सब गलत है ना। यौनारंभ में ऐसा परिवर्तन हर में होता है, सभी में होता है। जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर कम होती है, शरीर की सामान्य वृद्धि दर कम होती है, जनन उत्तक विकसित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इस अवधि, इस काल को हम कहते हैं यौनारंभ। क्या लिखेंगे? जैसे जैसे शरीर का, जैसे जैसे शरीर का सामान्य वृद्धि दर, शरीर की सामान्य वृद्धि दर, सामान्य वृद्धि दर धीमी होती जाती है, धीमी होती जाती हैं तथा जनन उत्तक परिपक्व होने लगते हैं। जनन उत्तक परिपक्व होने लगते हैं। जनन उत्तक परिपक्व होने लगते हैं। इस अवधि को यौनारंभ कहते हैं। यौनारंभ कहते हैं। ठीक है ना प्यारे साथियों? क्या है? बड़ा आसान है। यौनारंभ कैसे कहते हैं? जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होती जाती है, जनन उत्तक परिपक्व होने लगते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? यौनारंभ कहते हैं प्यारे साथियों। क्या कहते हैं? यौनारंभ कहने लगते हैं, जिसमें हमें अपने माँ बाप भी दुश्मन लगने लगते हैं। मजाक कर रहे हैं, रियल नहीं है, लेकिन रियल ये है कि इसमें बच्चा ये समझने लग जाए कि हम होशियार है, दुनियादारी कमजोर है भाई।
क्या समझते हैं ये हम बहादुर आदमी? किशोरावस्था की मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो किशोरावस्था की अवस्थाओं के बारे में वर्णन होता है, जो आपके आगे के जो भी एग्जाम कंपटीशन देते हो वहाँ काम आते हैं। आइए, यौनारंभ के लक्षण, सामान्य लक्षण क्या है यौनारंभ के? कि बालों का विकसित होना, बालों का विकसित होना, बालों का विकसित होने का मतलब है जन्नांग के ऊपर और कांख के ऊपर बालों का विकसित होना कॉमन है। जन्नांग और कांख, बालों का विकसित होना। आवाज में परिवर्तन, आवाज परिवर्तन, आवाज परिवर्तन। मुहासे आना, मुहासे आना, ये नर और मादा में कॉमन से होते हैं, है ना। नर और मादा में ये क्या होते हैं प्यारे साथियों? कॉमन से होते हैं। यौनारंभ के लक्षण लिखिए तो मादा में क्या होते हैं? स्तन विकसित होने लगते हैं, स्तन विकसित होने लगते हैं, होने लगते हैं। मुहासे आते हैं, आवाज पतली हो जाती है। ये तो कॉमन बात है, दोनों में लिखनी है। आवाज, आवाज नहीं, आवाज पतली हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं। दो दो बातें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, पतली हो जाती हैं। यहाँ लिखेंगे आवाज भारी हो जाती हैं, दाढ़ी मूंछें आने लगती हैं, भारी हो जाती हैं, दाढ़ी मूंछें आने लगती हैं, मूंछें आने लगती हैं। और भी बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन दो दो लक्षण आपको आ जाए तो ज़्यादा बेहतर हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है ना। रजोधर्म प्रारंभ हो जाता है, रजोधर्म प्रारंभ, बहुत सारी बातें हैं। यौनारंभ की लक्षण क्या? बालों का विकास होता है, आवाज में परिवर्तन आता है, पतली भारी हो सकती है, मुहासे आते हैं, मादा में स्तन विकसित होते हैं, आवाज पतली हो जाती है, रजोधर्म प्रारंभ हो जाते हैं। नर में आवाज भारी हो जाती है, दाढ़ी मूंछें आने लगती हैं। ये यौनारंभ के लक्षण हैं प्यारे साथियों। फिर और बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन आज की बातें कैसी लगी आपको ये मुझे बताना जरूर। आपको पुष्प के बारे में पढ़ा है कि वल्तिकाग्र वल्तिका और अंडाशय स्त्रीकेसर का निर्माण करता है, परागकोश और तंतु पुंकेसर का निर्माण करता है। साथियों आइए, बीज कैसे बनता है? तो परागकण पराग नली बनाता है, वो फिर वहाँ से नर युग्मक जाता है, अंडाशय में पहले से मादा युग्मक होता है, वह युग्मनज होता बनता है, युग्मनज का विभाजन होता है, भ्रूण विकसित होता है, फिर थोड़े समय में बीजांड बीज में और अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। आइए, परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वल्तिका तक से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। अंडाशय में नर युग्मक मादा युग्मक का निषेचन होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज के विभाजन से भ्रूण का निर्माण होता है, बीजांड बीज में विकसित होता है, अंडाशय फल में विकसित होता है। आइए, अंकुरण, अंकुरण का सामान्य बात है कि प्रत्येक बीज में ये कैपेसिटी होती है कि नया पौधा बनाए, नए भ्रूण बना सकता है। जैसे ही परिस्थिति अनुकूल मिलती है विकसित होता है, जिसे हम अंकुरण कहते हैं। यौनारंभ, जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि धीमी होती जाती है और जनन उत्तक परिपक्व होने लगते हैं, जिसे हम यौनारंभ कहते हैं। और यौनारंभ में सामान्य परिवर्तन क्या आते हैं जो हमने देखे। साथियों, थोड़ी बात बड़ी कर दी होगी, आपको लगता होगा कि 4 ही पॉइंट है, 4 पॉइंट का इतना बड़ा डिस्कस कैसे हो सकता है। तो प्यारे साथियों, शॉर्ट डिस्कस अपन फिर से करेंगे, लेकिन लॉन्ग डिस्कस है ये, तो इसलिए हमें ऐसा ही करना होगा। लॉन्ग डिस्कस में तो हमें ऐसा ही पढ़ना होगा, क्योंकि पहली बार पढ़ा रहे हैं। लॉन्ग डिस्कस ऐसे ही करेंगे, और शॉर्ट डिस्कस करेंगे उस समय प्यारे साथियों, शॉर्ट डिस्कस करेंगे उस समय बहुत सारी बातें और भी पढ़ेंगे और भी जानेंगे, समझेंगे। प्यारे साथियों, ये आपके लिए एक निपुण बैच लॉन्च किया गया है, जिसमें हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए विशेष है। साइंस की क्लास तो लगातार आपके लेता ही रहूँगा। 2-4 दिन के बाद इम्पोर्टेंट क्लासें भी जल्द आने वाली है। कि इम्पोर्टेंट क्लास का मतलब होता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लॉन्च करेंगे अपन, कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है,
उस क्वेश्चन सीरीज का नाम क्या है वो उसी दिन बताएंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के क्या नाम है। निपुण बैच की में ही वो एक पार्ट है। फिर डायग्राम सीरीज भी जल्द लेके आएंगे और आप साथ का साथ पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें आप सीख जाओगे, समझ जाओगे और आसान लगेगी साइंस। वरना आपको हो सकता है कि ये बातें आपको कठिन लग सकती हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि हर बात को आपके लिए आसान बनाऊँ, आसान तरीके से अपनाऊँ। बताओ, आप ये वीडियो बाद में भी देख सकते हो, समझ सकते हो, जान सकते हो, पहचान सकते हो। और आपको क्या चीज़ आ रही है और क्या नहीं आ रही है कमेंट करके बताएं। कौन सा चैप्टर और महत्वपूर्ण लगता है कि उसको पढ़ना हमें पहले ज़रूरी है। प्यारे साथियों, फिजिक्स के चैप्टर हम जैसे ही एग्जाम हाफ ईयरली आएगी उससे पहले करवाएंगे, जिससे आपको बेहतर लगेगा कि वो कार्य शीघ्रता अतिशीघ्र पूर्ण हो जाए, आपको भी एग्जाम में क्वेश्चन आंसर लिखने को आ जाए, समझ आ जाए। प्यारे साथियों, फिर अपन मिलेंगे। आज आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।